इन द नेट. ओके, तो सारे वीडियोस आपके अपडेट हुए हैं, तो आप देख सकते हो. चलिए, तो यहाँ हमने लिखा एक्चुअली बेसिकली वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, एम्ब्रियोजेनेसिस. तो हम लोग फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम एक फिजिको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं. एंड ये थोड़ा लंबा सा चक्कर है, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. तो सबसे पहला ये जो इवेंट है, जो एक्चुअली ये सब चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, है कि नहीं. तो जब बोथ मेल एंड फीमेल मीट ईच अदर, सो देयर इज इंटरकोर्स एंड द मेल डिपॉजिट्स द सीमेन इन द वजाइना ऑफ द फीमेल. ठीक है. तो उसके बाद जैसे स्पर्म्स डाला गया फीमेल बॉडी में, तो वी शुड रिमेम्बर वन थिंग, दैट जो फीमेल बॉडी में जो स्पर्म्स डाले हैं हम लोगों ने, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर इन इनएक्टिव स्टेट. ओके, क्यों इसको इनएक्टिव है? बिकॉज अगर आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने उसको इनएक्टिव कर दिया था एपिडिडाइमिस में. व्हाई? Because after they were found fit and fine, they were inactivated so that they don't waste their energy inside the male body. Okay, तो जो भी आपका sperm ready to go है, उसको inactivate कर दिया गया, एंड उस प्रोसेस को हम लोग डीकैपेसिटेशन बोलते हैं. ओके, सो उसको हम डीकैपेसिटेशन बोलते हैं. इसीलिए जब वो स्पर्म आएंगे, तो उन्हें आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. ओके, सो इसीलिए दो स्पर्म्स हैव टू बी एक्टिवेटेड. ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन इज कॉल्ड कैपेसिटेशन. ओके, तो यहाँ हम लोग स्पर्म्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि वो इनएक्टिव होकर पड़ा हुआ है. ठीक है जी. सो दे आर इन इनएक्टिव स्टेट. फाइन. नाउ, तो ये जो प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन है, ये शुरू होता है मेल बॉडी से जस्ट एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन. तो जैसे इजैकुलेशन होगा, वो एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, एंड उसको एग्रावेट करता है कौन? एसिडिटी ऑफ द फीमेल ट्रैक. ठीक है, तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना जल्दी वो स्पर्म्स एक्टिवेट होंगे. Now, activated sperms switch on their powerhouses, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, and start moving their tails. Okay, hence the sperms swim all their way towards the egg. ठीक है. तो फिर एनर्जी कहाँ से लाते हैं? एनर्जी is made by the mitochondria. Okay, energy is made by the mitochondria of the sperms using fructose as source for their energy. ठीक है, तो इसलिए उनको एनर्जी किस सोर्स से मिलता है? फ्रुक्टोज. ओके, and we know that fructose is also provided by which gland? बताइए, कौन सा ग्लैंड प्रोवाइड करता है फ्रुक्टोज? Prostate. No, not prostate. That is Seminical called vesicles. seminal vesicle. Sorry. Okay, so they are called seminal vesicles. तो इसलिए seminal vesicles प्रोवाइड करते हैं. Okay, so these are things which you should know and remember. चलिए, उसके बाद जैसे ही खाना मिल गया, एनर्जी मिल गया, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, एंड एटीपी इज यूज्ड टू मूव द टेल ऑफ द स्पर्म. ठीक है. सो अब ये जो द मूवमेंट ऑफ द हो गया, ना मूवमेंट ऑफ द एग. ओके, सो अब हम एग मूवमेंट करेंगे. तो एग मूवमेंट भी आपको मालूम है दैट हम लोगों ने जो है, जो आफ्टर ओव्यूलेशन, ओके आफ्टर ओव्यूलेशन
the egg has been released into the abdominal cavity. आप ध्यान करो कि ओवरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग अलग होता है. इफ यू रिकॉल, ओके, सो मैं दिखा दूं आपको दोबारा. यहाँ देखिए, तो ओवरी यहाँ है, ओके, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यहाँ है, अलग सा है. सो द ओवरीज के यहाँ से जब ओवम निकलता है वो डायरेक्टली उसके अंदर नहीं घुस जाता, वो एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा. ठीक है. ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इसका जो फिम्ब्रिएटेड एंड है वो एक वॉशिंग मशीन का जो वैक्यूम क्लीनर का जो सक्शन पाइप नहीं होता है उस जैसा होता है, तो वो उसे सक करके ले आता है. अंडरस्टूड? सो द एग is sucked in to the fallopian tube from the abdominal cavity. भाई आएगा कैसे? तो ये जो फिब्रिएटेड एंड है, इसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियम. तो उस ऑस्टियम के माध्यम से आपका एग अंदर आता है. ठीक है. सेकेंड थिंग, द एग इट इज एन इमोटाइल स्ट्रक्चर, है कि नहीं? तो इट कैन नॉट गो. तो ओवम बीइंग इमोटाइल, तो वो इमोटाइल स्ट्रक्चर है. ओके. सो ऑन द अदर हैंड, फिब्रिएटेड एंड ऑफ द ऑस्टियम sucks in. Okay. Ovum being immotile has to be moved towards the sperm by the ciliated epithelia of fallopian tube. कोई शक? तो इसलिए उसको आपको मूव कराना पड़ेगा. स्पर्म्स अपने आप मूव करते हैं, जबकि इसको मूव कराने की जरूरत है. ओके. सो यू हैव टू मूव इट. नाउ नेक्स्ट, sperms have to cross the cervix. अब उधर की बात देखा जाए, वहां से स्पर्म जो वजाइना से निकलना शुरू किए हैं, उसके रास्ते में बहुत बड़ा बाधा है सर्विक्स. Why? Because it is highly gelatinous and very very viscous. जैसे आपका कोई जैम हो, तो ये इतना विस्कस होता है कि उसके अंदर स्पर्म का जो मूवमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है. अंडरस्टूड? बट नेचर एक आपको सेकेंड डोर देता है. कौन सा डोर देता है? आपका जो ओव्यूलेटरी डेज है, उस समय ये जो पाथ को भेद पाना आसान होता है. ठीक है. सो आउट ऑफ ऑल द 28 days, the cervix is most dilute on the ovulatory days. तो सपोज ओव्यूलेशन 14th डे होगा, तो 13, 14, 15 जो है जो सर्विक्स है वो लेस विस्कस होगा एंड द लीस्ट इज ऑन द 14th डे. अंडरस्टूड? बताइए. Yes. Yes, sir. सो इसीलिए चुप मत बैठो. चुप बैठने से ना फिर मुझे लगता है Yes, कि sir. तुम लोग कहीं चले गए हो गेम में खेलने. चलिए. सो इन द सर्विक्स the speed of movement is very very less and only those sperms can pass through which are tough. But on the ovulatory days, अगर हम ovulatory days देखें, the viscosity is minimum and so naturally promoting fertilization. तो इसीलिए नोट क्या है? Most of the sperms are destroyed in this ascent due to severeness. Okay? या severity of the acidity and phagocytosis of the sperms. ठीक है. तो ये जो जर्नी है स्पर्म्स का, ये खतरनाक है, क्योंकि एक तो वो होस्टाइल टेरिटरी में है, तो इसलिए वो लोग आपका वेलकम नहीं कर रहे हैं, वो आपको मारने के लिए बैठे हैं. वो शूटाइट साइट ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो फैगोसाइटिक अटैक कर रहे हैं, वो एसिड मार रहे हैं. आपको बच बचा के जाना है. ओके. Now, we should remember a thing. So, the Siemens
alkalinity is a defense for क्या the sperms. Fine. तो who provides alkalinity बताइए. बताइए who provides the alkalinity. So the alkaline Prostate. mucus from Cowper's glands. Yes, by the Cowper's gland. ठीक है. अरे आप लोग अभी एनुअल एग्जाम दोगे प्री बोर्ड, ये सब आपको धड़ाधड़ पता होना चाहिए कि नहीं. चलिए. So the semen's alkalinity is a defense for the sperms provided by the Cowper's gland. क्योंकि एक ही तो ग्लैंड है जो दोनों में मिलता है. ओके. Cowper's gland is found in both. Cowper's gland या इसको हम लोग क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. समझ रहे हो. तो एक्चुअली मेल में जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ओके, वही आपका फीमेल, उसको काउपर्स कहते हैं, जबकि फीमेल के बल्बो यूरेथ्रो को हम लोग बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं. तो दे आर होमोलोगस एंड कौन, and both of them are what? Both of them provide what? They provide Lubrication. alkalinity. Yes, lubrication as well as alkalinity. ठीक है. चलिए. सो इसीलिए जो सीमेन का alkalinity है ये उसका डिफरेंस है. तो यहाँ हम एक ग्रीन पॉइंट लिख सकते हैं. ओके. तो difference between the alkalinity, okay, difference between the alkalinity of the semen and acidity, okay, acidity of the female tract, okay, decides fertility. समझ रहे हो. Decides fertility. इसका मतलब क्या, अगर ये कंपैटिबल होंगे तो क्या होगा, अगर ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएगा तो स्पर्म्स विल बी सेव्ड एंड दे मे फर्टिलाइज. और अगर डिफरेंस ज्यादा है, ओके, सो दैट इज द फर्टिलिटी. ओके. फिर बाप बाप नहीं बन सकते. मींस अगर फीमेल का एसिडिटी बहुत ज्यादा है जबकि मेल का जो अल्कलिनिटी कम है, तो क्या होगा, सारे के सारे स्पर्म्स मार दिए जाएंगे. तो इसलिए इट विल टेंड टू व्हाट, इनफर्टिलिटी. है ना. मोर द difference, more is the chance that the couple is infertile. समझ रहे हो. इसलिए जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इनफर्टिलिटी आएगा. कोई शक. तो इसीलिए नाउ वी हैव क्रॉस्ड. फाइन. उसके बाद नाउ अब एक प्रॉब्लम आता है. एज द ओवम क्रॉसेस, तो स्टेप 4. ओके. नाउ स्टेप 4 क्या है भैया. नाउ एज द ओवम क्रॉसेस इनटू द यूट्रस, तो जाओगे कहाँ. अब तो दो रास्ते हैं, लेफ्ट या राइट. तो वेयर इज द एग. तो क्या किया जाए बताइए. बोलो क्या किया जाए. अब तो प्रॉब्लम आ गया ना. तो अगर आप हेड ऑफ दी स्पर्म्स होते तो आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे होते स्पर्म्स को, कहाँ जाना है. बोलिए. 50% लेफ्ट 50% राइट. यस. आधे आधे कर देते. जो आपका जो पे सलार है,
सिपे सालार पी स्थितप्रज्ञ ने क्या बोला, जवानों हमें अंडे की तलाश करने जाना है, पता नहीं वो किधर छुपा हुआ है, आधे उधर चले जाओ शुभम के साथ, आधे इधर चलो मेरे साथ। टाडा टाडा, समझ रहे हो? सो दिस वाज द इंस्ट्रक्शन बाय द चीफ ऑफ द आर्मी पी स्थितप्रज्ञ। बट बच्चों, जो फर्टिलिटी रेट मालूम है जो ह्यूमन में, ओके, ह्यूमंस में नियरली 1000 sperms reach, okay, per ejaculate, जिसमें अराउंड 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो इसलिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेस नॉर्मली? कैलकुलेट। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 400 मिलियन, 1 2 3 1 2 3 इनटू 100। तो इसलिए इंटू 100 का मतलब यहां से 2 काट दो, ओके। आप इधर 1000 काट दो, 1 2 3, इधर हो गया 1 2 3। सो दिस इज हाउ मच? सो दिस इज 1/4000%. Okay, so this is chances of sperms reaching the egg. So what percentage this is? Can you calculate? 1/4000 हिसाब करते हैं, कितना होता है? मैं करके बताता हूँ। 1 divided by 4000, this is equal to 0.1225%. Sam, so this is the percent of success. And P ने क्या किया? P ने उन्हें आधा आधा भेज दिया। 50% स्पर्म्स को रॉन्ग डायरेक्शन में भेज दिया। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज द चांस ऑफ प्रेगनेंसी? मिनिमम है कि नहीं? तुमने 0.0001 0.1 अगर आप हिस्ट्री पढ़े होगे, दिस वाज वन ऑफ द रीजन दैट व्हाट बॉय कैचेट नहीं है इसको, ओके। Okay, now the location of the exact position of the ovum is disclosed to the sperm. Okay, the location of the exact position of the ovum is disclosed to the sperms by prostaglandins. कौन? किसी नहीं? prostaglandins, ठीक है? So they stimulate the contraction of the uterus in such a manner that they direct the sperm to the side of the egg. समझ रहे हो? तो एक्चुअली क्या होता है, सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ओके। So the location of exact position of ovum
is disclosed, okay, to the sperms by prostaglandins. They stimulate the contraction of the uterus. तो contraction of the smooth muscles लिख देते हैं, smooth muscles of the uterus in such a manner that they direct the sperm to the side of the egg. तो लेफ्ट साइड में एग है या राइट साइड में एग है, ये डायरेक्ट करने में मदद करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो वो क्या करेगा, वो यूट्रस को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कराएगा एज इफ स्पर्म को एक तरफ धकेल रहा है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, ठीक है जी। So that is why, so this prevents the what, misdirection of the sperms, ठीक है जी। इससे होता क्या है कि स्पर्म्स को मिसडायरेक्ट नहीं किया जाता, 100% ऑफ स्पर्म्स अप्रोच द करेक्ट डायरेक्शन, तो तब जाके थोड़ा मोटा चांस बन जाता है। ओके चलिए, तो इसीलिए द स्पर्म्स गो टूवर्ड्स द, ओके the sperms go towards the what, आपका fallopian tube, and the eggs come down towards the vagina. ओके सो ये हमारा कंसेप्ट है। तापरे स्टेप 5, तो स्टेप 5 में अब मिलन होगा। तो नाउ इन स्टेप 5 व्हाट हैपेंस, ओके स्टेप 5 में क्या होगा, सो द लोकेट द साइट ऑफ fertilization, okay, the site of fertilization is actually the kya, ampulla of the fallopian tube, okay, the site of fertilization is actually the ampulla of the fallopian tube, as it is the widest area, ठीक है, वो सबसे चौड़ा जगह है, तो वहां आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है जी। सो एट दिस पॉइंट क्या, द स्पर्म मीट्स द एग, ओके, एट दिस पॉइंट द स्पर्म मीट्स द एग, अंडरस्टूड। नाउ प्रॉब्लम क्या है बताइए। सैम, यस सर। सपोज मैं तुझे एक पर्सन को ढूंढने बोलूं, प्लीज गो एंड सर्च अभिलाषा, तो व्हाई यू डिड नॉट फाइंड अभिलाषा? क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता यू डोंट नो हु इज अभिलाषा। चलिए, सपोज यू नो हु इज अभिलाषा बट यू आर ब्लाइंड, तो कैन यू रीच हर? अगेन टाइप ऑफ नो, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? नीदर स्पर्म्स हैव आईज नॉर द ओवम हैज आईज, तो हाउ विल दे लोकेट ईच अदर? ओके समझ में आया? तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। सो ये हमारा स्टेप है फर्टिलाइजेशन, तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप 5A, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज स्टेप 5A? इसको हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, approximation या locating the egg, ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं approximation। फाइन, नाउ neither
the egg nor the sperms have eyes. So, how to locate them? How to locate each other? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. Okay, neither the egg nor the sperms have eyes. So, how to locate each other? So, any idea? बताइए. सर केमिकल कम्युनिकेट करें. Actually, Sankalp Swami, are you taught how to make babies in school? सिखाया No, था sir. कैसे करना है, क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रीच करना है, कैसे क्लाइमैक्स करना है, कैसे एंड करना है. Has your teacher just told you? No, sir. No. Have your parents told you? No, sir. तो जब किसी ने बताया नहीं तो हाउ स्टिल पीपल मेक बेबीज. देख रहे हो कि नहीं, कितना बढ़िया सा कंसेप्ट है. मीन्स दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है वो किसी ने नहीं पढ़ाया, पढ़ा रहे के बच्चे हैं ना. क्या आर यू नॉट अमेज्ड? Hey, nobody taught you how to do it. Then how did you do it? So इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई मैजिक होता है. Okay, so there is some magic. So when you sleep together, something happens, and ultimately you have babies. Okay, so just like that. तो यहाँ भी कोई ना कोई मैजिक है. तो actually the sperms, okay, the sperms have a glycoprotein known as, yeah, glycoprotein known as anti-fertilizin. Okay, known as anti-fertilizin. और इसको हम क्या बोलते हैं? बोलिए. बाइंडिंग प्रोटीन इन ह्यूमंस. ठीक है, तो ह्यूमंस में उसका नाम है बाइंडिंग प्रोटीन. जनरली हम उसको क्या कहते हैं? एंटी फर्टिलाइजिंग. कोई शक? फाइन. सो द स्पर्म्स हैव अ ग्लाइकोप्रोटीन नोन एज एंटी फर्टिलाइजिंग on their membrane. Okay, on their membrane. It is exactly complementary to the fertilizin or ZP3 protein in humans found on the what? Zona pellucida. Okay, of the ovum. ठीक है जी, अंडरस्टूड. तो इसीलिए इट इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्टिलाइजिन. ही हैज आपका ZP3 प्रोटीन ऑन द zona pellucida of the ovum. Okay, so this pairing is like lock and key. Okay, and also species specific. Okay, also species specific. कोई शक? बताइए, एनी डाउट्स? मतलब किसी और स्पीशीज का स्पर्म किसी और स्पीशीज के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है. Why? Because that there is a different lock and there is a different key.
So they don't open each other. सर हाँ बोलो. सर लेकिन हॉर्स और डोंकी का जो म्यूल मतलब हाइब्रिड बन के म्यूल होता है वो कैसे तो फिर सुनो, we cannot talk about exceptions because there will be exceptions in the world. उसमें एक सीधी सी बात क्या होगी? Again, that is not a rule. Horse and donkey always don't produce mule because horse will never marry a donkey. समझ रहे हो कि नहीं? The horse will never marry a donkey. तो इसीलिए उनका कभी म्यूल होगा नहीं. तो फिर कहाँ होता है म्यूल? How did you know? हम आर्टिफिशियल कल्चर के बारे में बोलते हैं. ठीक है, तो सपोज हमने गधा और घोड़े को क्रॉस किया तो हमें म्यूल मिला. नेचर में ऐसा नहीं होता है. विल यू गो फॉर अ गोरिल्ला? नो सर. अरे बहुत हैंडसम होता है. आप देखो कितना सुंदर है हमारा जो वो कॉन्ग स्कल आइलैंड वाला. So you are not going for the gorilla irrespective of so famous he is. The problem is because he is from a different species. So naturally you are not marryable. Yes, but artificially अगर कोई कोशिश करे तो again there is a probability कि नहीं होगा. But इस केस में हो जाता है. इसका सिंपल मीनिंग